गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर की बात कर रहे थे और कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर और मेडिसिन के बारे में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे इन फील्ड में यूज़ करते हैं या क्या बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ molecular diagnosis. Early diagnosis of bacteria and virus in body when the concentration is extremely low can be done by PCR since it amplifies the DNA several folds. आप पीछे पूरा PCR आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। PCR is used to detect HIV, human immunodeficiency virus in suspected AIDS, acquired immunodeficiency syndrome patients and mutations in genes in suspected cancer patient. तो PCR कहाँ पे यूज़ है? HIV मतलब एड्स वाले में, और म्यूटेशन जो भी कैंसर में हो रहे हैं पेशेंट में। ELISA इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। आप इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं वाला प्रोसीजर। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट इट कैन बी डिटेक्टेड। एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन विद ए रेडियो आइसोटोप प्रोब होता है कॉपी। इन दिस अप्रोच जीन इज हाइब्रिडाइज्ड विद ए रेडियोएक्टिव प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन। ऑटो रेडियोग्राफी भी आप एनालिटिकल सब्जेक्ट होता है तो उसमें पढ़ते हैं, मतलब ये भी टेक्निक है, ठीक है। दी रीजन्स वेयर म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन द जीन विल नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म सिंस प्रोब विल नॉट टू एबल टू बाइंड विद दैट पार्ट, और उससे बाइंड नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोपायरेसी। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पॉसेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। टिल डेट ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट्स, पिग्स, sheep, cow and fish have been produced. Reason: study of normal physiology. Transgenic animals serve as models to study genetics, regulation and down regulation of genes and their corresponding effect on physiology. कि जेनेटिक मतलब जो रेगुलेशन आप जीन को जो आप रेगुलेट कर रहे हो, जो आप उसके जेनेटिक मटेरियल पे जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो फिजियोलॉजी की बात है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर इन द बॉडी, कि हमारे हर एक जीन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या हर एक जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीज, दे एक्ट एज मॉडल टू स्टडी जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसीज। सेकेंड, दीज स्टडीज एड इन फाइंडिंग पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो स्टडी ऑफ डिसीज में क्या कर रहे हैं कि केवल हम डिसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डिसीज कहाँ से हुई है, कैसे हुई है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन डिसीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जीमिया etc, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। Treatment of disease often require certain products that are expensive to make. Transgenic animals can be produced that have genes coding for that particular product. Example: human protein alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema is isolated by this method. emphysema हमने आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिया एंटीट्रिप्सिन का, जो एम्फाइसीमा में को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोशे प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क विच कंटेन्ड अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर सोल्यूबल फॉर ह्यूमन बेबीज। तो जो हमने काउ में रोशनी मतलब जो हमने डिस्कवर किया था रिच मिल्क, ये किसके लिए है? ह्यूमन बेबीज़ के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन है। फिर आपका वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट।
Transgenic mice are used to test vaccine for their safety before they are used for human. आपको पता है कि सारे के सारे ट्रीटमेंट पहले रैट पे कर ले आते हैं, माइस पे कर ले आते हैं, उसके बाद अगर वो सही है, बेनिफिशियल है, तो फिर ह्यूमंस में क्या आता है. एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू चेक पोलियो वैक्सीन. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. Transgenic animals contain gene that make more sensitive to toxic substance than non-transgenic. Second, toxicity testing in such animals help us to obtain result in less time. ठीक है, बहुत कम समय में हम उसका पता कर लेते हैं कि वो कितना टॉक्सिक है या नहीं है. नेक्स्ट आपका इथिकल इशू एसोसिएटेड विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स. इंडियन गवर्नमेंट has set up an organization, GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which makes decision regarding validity of GM research and its use for public utility. Modification which may result in loss of biological significance of animal cannot be beyond regulation. ठीक है, अगर उसके सिग्निफिकेंस नहीं है तो वो नहीं होगा. Unpredictable result may be observed if these organisms are introduced in natural ecosystem. Patient for transgenic varieties also create problems as many indigenous varieties are claimed by multinational companies as their own inventions. Next example, जैसे एक new variety of basmati was claimed by an American company through patenting. This new variety was actually derived by Indian farmer by crossing Indian basmati with semi-dwarf varieties. तो क्या है कि यहाँ पे केवल हाइब्रिडाइजेशन कराया और उससे कोई नई जो हम फसल की बात कर रहे हैं. सिमिलरली नीम एंड टर्मरिक विच हैव बीन यूज फॉर एजेस इन इंडियन मेडिसिन, ठीक है, आर ऑल्सो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट फॉर पेटेंट राइट्स. सही बात है कि उन पर हमारा पूरा पेटेंट राइट है, अधिकार है. ठीक है. बायोपायरेसी क्या होता है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय MNCs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट. ठीक है. बायोपायरेसी में ये होता है कि जो मतलब जो भी आप डिस्कवर कर रहे हैं तो उसके आप फुल नॉलेज देते हैं और उस पर अपना पूरा अधिकार फिर आप मानने लगते हैं. ठीक है. यही तो होता है ना कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई भी नई चीज़ डिस्कवर की है तो जब तक वो उसकी पूरी सभी को सेटिस्फाई नहीं कर देता उसके अगेंस्ट उस चीज़ के बारे को लेके, तो जब तक उसे उसका अधिकार नहीं मिलता है ना. इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड नेशंस आर इकोनॉमिकली रिच बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी वाइल अपोजिट प्रिवेल्स फॉर डेवलपिंग नेशंस. देयरफॉर डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑफ पुअर कंट्रीज फॉर कमर्शलाइजेशन. ये आपको केवल नॉर्मल डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं जो आप फील भी करते हैं, जो आप देख भी रहे हैं, बस आप बायोलॉजिकल वे में ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका दिस इज ए मैटर ऑफ इनजस्टिस सिंस इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग इज गिवन टू पुअर कंट्रीज इन रिटर्न. देयरफॉर स्टेप्स शुड बी टेकन बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट दिस एक्सप्लॉइटेशन. Next, the Indian Parliament has recently introduced second amendment of Indian Patents Bill to deal with these issues. किसके साथ वो डील करें. तो कुल मिला के बायोपायरेसी के अंदर केवल आपको नॉर्मल अधिकार के बारे में बता रहे हैं जब आप कोई चीज डिस्कवर करते हैं उसके बारे में. ठीक है. तो देखो ये वाले नोट्स के अकॉर्डिंग आपका वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो गया और ये वाली PDF मैंने आपको अवेलेबल कराई दी है. तो आप इसमें से पूरे नोट्स बना लेना. मैंने आपको NCERT पढ़ने के लिए बोला था, NCERT पढ़ लेना. अब हम NCERT कवर कर लेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.